देखा कि आपके समक्ष आपके सामने जो बैनर है उस पर कितना सुंदरता के साथ इन्होंने एक त्रिवेणी का संगम जो आपके सामने पेश किया है, वाकई बधाई के पात्र है। आप देख सकते हैं कि ईद मिलन समारोह और साथ ही कवि सम्मेलन और तीसरा कार्यक्रम उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी गजल कव्वाली कार्यक्रम। तो इस संगम में आप सभी का मैं अपने कवियों के साथ, जो मेरे पास एक सूची है 8 कवियों की, उनकी तरफ से मैं आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं और कार्यक्रम की शुरुआत का जो मुझे आदेश मिला है उस आदेश का पालन करते हुए मैं बिना किसी देरी के अपने एक एक करके एक कवि को आपके सामने, जो 1 से 30 मार्क का कवि है, चुनिंदा कवि है, पूरे देश में जाने माने वाले कवि हैं, सुख्यात कवि हैं, शायर हैं, उनको मैं उनके नगमे आप एक एक करके सुनेंगे। देखिए वार्षिक कार्यक्रम है, मैंने अभी फिर आपको फिर दोहराना चाहता हूँ कि कार्यक्रम 3 चरणों में है। तो पहले चरण में उन्होंने कविता को, जो शायरी को जो उन्होंने सम्मान दिया है, मुझे जो आदेश मिला मुझे वो पालन करना ही होगा। मैं चाहता हूं कि अपने वरिष्ठ कवि एक एक करके मैं जिनको बुला रहा हूं वो मंच पर आएंगे। अभी कार पाठ के लिए बाद में आएंगे, पहले मंच पर आएंगे और मंच की शोभा बढ़ाएंगे। मोहन बेदी जी, आप बनारस से संबंध रखते हैं लेकिन फिलहाल आप गाजियाबाद शास्त्री नगर में रहते हैं और बहुत ही मधुर गीतकार, गजलकार, व्यंग्यकार, बाकी क्या क्या कार है इनके पास, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि कविता को सुनने के बाद। अब मैं दिल्ली से पधारे, जो कि मूलतः हाथरस के रहने वाले हैं, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी, जो दिल्ली नगर निगम के, हम यहाँ इंटरमीडिएट स्कूल बोलते हैं या हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं, उसमें हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। स्वागत है तुरंत जी। हौसला अफजाई के लिए शायद मैं आपके सामने ताली बजाऊंगा तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। बनारस से ही संबंध रखने वाले, फिलहाल नोएडा के वासी हैं, उपेंद्र मिश्र जी, हाथ से लेकर एक सशक्त हस्ताक्षर। साथ ही देवरिया के हैं लेकिन अभी अभी नोएडा, कुछ समय पहले ही नोएडा में शिफ्ट हुए हैं, ताबिश खैराबादी जी। जैसा कि मेरे पास और भी कुछ नाम है, ममता श्रीवास्तव जी अगर आई हैं तो अपना स्थान ग्रहण करें। ममता जी नहीं आई है? लाल बिहारी लाल जी, बबली वशिष्ठ जी, वही पहुंचने वाले हैं। चलिए, और जैसा कि मैं भी आपके समक्ष, क्योंकि मुझे बैठने का आदेश नहीं है, मुझे इन सबको अपने इशारों पर शायद दर्शाना है। अगर मौका मिला तो मैं जरूर थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, लेकिन भाई का आदेश है, मेरे बड़े भाई का आदेश है, तो इसलिए मुझे अपना काम निभाना है और त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा। भाई का ये भी एक कहना है, कभी मुझे कह के गए हैं कि बाद में हम सभी कवियों का सम्मान भी करेंगे, लेकिन वो सम्मान समारोह जैसे कि उनको जो और प्रतिभाएं हैं उनको भी सम्मानित करना है, साथ में ही उन कवियों को भी सम्मानित करना है, क्योंकि बार बार सम्मान समारोह पहले उनको करें फिर बाद में करें तो थोड़ा व्यवधान सा पैदा हो जाता है। तो परंपरा के अनुसार वो सब कवियों का, सभी और लोगों के साथ जो और सम्मानित लोग हैं जिनको आज सम्मानित होना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, तभी उनका सम्मान होगा। फिलहाल आप जिस तरह की कविता सुनाएंगे, कविता कब सुनाएंगे उस कविता के हिसाब से आपका सम्मान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, मुझे उम्मीद क्या कि आपकी तो एक छोटी से छोटी कविता भी, आपकी जो मैं कहता हूं कि नीची कविता तो कोई है ही नहीं, अगर मैं कहता हूं जिसको आप खुद नीचा मानते हो कि ये कविता मेरी सबसे खराब कविता है, वो भी आपकी कविता सराहनीय है। तो मुझे शायद ये कहने का मुझे शोभा नहीं देगा खुद को कि आप अपनी अच्छी से अच्छी रचना सुनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके मन में आए, आपके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द जो है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर और सुशोभित है। मैं सबसे पहले, आप मेरी आवाज से भी थोड़ा देख रहे होंगे, थोड़ा कोल्ड से हल्का सा पीड़ित हूं मैं, लेकिन जो भी आधा पौन घंटे का एक कार्यक्रम है कवि सम्मेलन का, इसका संचालन का जिम्मा मुझे निभाना है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि परंपरा होती है हमारे कवियों की, शायरों की, कि सबसे पहले हम
सरस्वती वंदना, वाणी वंदना के साथ हमें कार्यक्रम को प्रारंभ कर लें। तो सरस्वती वंदना के लिए मैं बड़े आदर सम्मान के साथ अपने बड़े भाई मोहन द्विवेदी जी को बुला रहा हूँ। सृजन करो नवहंस वाहिनी, सृजन करो नवहंस वाहिनी, सृजन करो नवहंस वाहिनी। शतदल कमल पुष्प पर बैठी, शतदल कमल पुष्प पर बैठी, श्वेतांबर शोभा सुभाषिनी, श्वेतांबर शोभा सुभाषिनी। सृजन करो नवहंस वाहिनी। इस मुरझाते मन उपवन में, इस मुरझाते मन उपवन में, प्राण फूंक दो, प्राण फूंक दो, प्राणदायिनी। सृजन करो नवहंस वाहिनी। भटक भटक थक रहे पथिक की, भटक भटक थक रहे पथिक की, राह ढूंढ दो, राह ढूंढ दो, वीणावादिनी। सृजन करो नवहंस वाहिनी। कलुषित मन में कुंठा पीड़ा, कलुषित मन में कुंठा पीड़ा, नष्ट करो तम, नष्ट करो तम, शोक नाशिनी। सृजन करो इस निस्तब्ध क्षुब्ध वाद्य पर, इस निस्तब्ध क्षुब्ध वाद्य पर, राग छेड़ दो, राग छेड़ दो, वीणावादिनी। सृजन करो नवहंस वाहिनी। नतमस्तक चरणों में तुम्हारे, नतमस्तक चरणों में तुम्हारे, हाथ फेर दो ज्ञानदायिनी। सृजन करो नवहंस वाहिनी। बहुत सुंदर मोहन द्विवेदी जी। पहले तो एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने कहा था मोहन द्विवेदी जी जो असली नाम है इनका, लेकिन कुछ पेंटर बाबू से थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हुई है, इसमें मोहन द्विवेदी लिखा हुआ है, तो किसी उसमें थोड़ा सा मुगालते में या किसी उसमें ना रहे। ये मोहन द्विवेदी है इनका नाम, मोहन द्विवेदी जी है। और एक तो नाम रिवॉल्व हो गया थोड़ा, और को दूसरे कार्यक्रम में दिल्ली जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि उनका कोई भी कार्यक्रम मेरी वजह से, इस कार्यक्रम की वजह से कुछ भी गड़बड़ हो, तो मैं उनको बड़े प्यार से बुला रहा हूँ कुछ शब्दों के साथ जो कवि से मिलकर की शुरुआत हो ही चुकी है। बहुत ही हास्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं, देश विदेशों में नाम है, आप कहीं भी नेट पे कहीं भी देख सकते हैं तुरंत जी को। रोज रोज 4-5 करता है रोज लिखने, और 4-5 करता है रोज लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भंडार है हास्य बंदे के कि खुद को खुद की खबर ना लगे, खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, खुद को खुद की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, आपको देखा है बस उस नजर से जिस नजर से आपको नजर ना लगे। मैं हास्य रंगकार कवि सुहेल लाल वर्मा तुरंत जी को बड़े सम्मान के साथ सभी भाई बहनों को ईद का पवित्र त्योहार और ईद मिलन का इस अवसर मुबारक हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ये त्रिवेणी संगम एक तरह से दिया है, तो आनंद लीजिए आज के प्रोग्राम का। ईद वाले दिन वैसे मेरा जन्मदिन था, तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि खुदा करे हर साल ईद पर मेरा जन्म दिवस आए, आए लोग बधाई देने, ईद मुबारक हो जाए। तो देखिए साहब कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पर रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं।
रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं। जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का बजा लेते हैं। हम टेंशन नहीं लेते सर, टेंशन लेने से सारा शरीर खराब हो जाता है। टेंशन क्या, टेंशन लेने। छत टपके तो फब्बारों का मजा लेते हैं। सोचते हैं यार फुहारे ऊपर नीचे से नहीं चल रहे, ऊपर से डायरेक्ट चल रहे। इधर टपके तो इधर सरकार लो खटिया, इधर टपके तो उधर ले जाओ। टेंशन नहीं लिए रात की वर्षा कि छत टपके तो फब्बारों का मजा लेते हैं। और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, बेर खा करके छुहारों का मजा लेते हैं, बेर खा करके छुहारों का मजा लेते हैं। और कैसे मजे लेते हैं, कितने सारे फूल हैं, लोगों को रोज मालाएं पड़ती हैं, हमें नहीं मिलती तो टेंशन नहीं लेते। फूल नहीं मिले तो खा रहे अच्छे, तो कहते हैं मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती करना। ऐसे हम लोग कि फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं, फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। और चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, कि फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं। चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते हैं। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं। और देखिए किसी की यहाँ कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी बन रही हो तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, बनाओ हम कहेंगे हम उनके घर के पास रहते बड़े लोग। किसी के 4 डबल बेड आए 2 आए हमें टेंशन नहीं, हमारे एक भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। क्या करते हैं कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं। और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं। और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। और क्या करते हैं लोग आजकल बहुत भ्रष्ट हो गए। आज जंतर मंतर पर रैली हो रही है, एक ईमानदार आदमी रैली कर रहा है, बहुत सारे लोग भ्रष्ट हैं। और जितने सारे लोग भ्रष्ट हैं उनसे 4 गुना भ्रष्ट मैं भी हूँ। मैं कैसे भ्रष्ट, एक उंगली आपकी तरफ करूंगा और 4 मेरी तरफ आएगी। कितने भ्रष्ट हैं हम कि बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं। और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं। और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं, हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं, साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। ससुराल
बदलने के अर्थ ये है कि मिलिट्री में हमारे ससुर साहब ट्रांसफर होते रहते बार बार ट्रांसफर होता है, ससुराल बदलती है और कुछ नहीं होता। टेंशन ना लेना। और मेरी कविता खत्म। एक और आपको छोटा सा गीत सुना दो। हमारी धरती सारी प्रॉपर्टी डीलरों ने काट काट कर टुकड़े कर करके बेच खाई। अब उसकी नजर चंद्रमा पे है कि वहाँ प्लॉट कटे और अपने बोर्ड लगा के आए और मैं बिक्री से हूँ। माँ गीत सुनाया करती थी जब हमें सुनाती थी, चंदा मामा दूर के कुएं पकाए गुड़ के, आप खाएं थाली में मुन्ने को तुम प्याली में। अब उन कॉलोनियों में जहाँ पर जिन खेतों में अनाज पैदा होता था वो कॉलोनियां बन गई। अब वहाँ बच्चे पैदा होते और जमीन पर अनाज कहाँ से आएगा ये सोच सोच करके बड़ी तकलीफ होती है। आपको भी होती होगी, मुझे भी होती है। अनाज कहाँ से आएगा? सारी उपजाऊ जमीन, अब जहाँ बैठे यहाँ भी अनाज होता है। अनाज कहाँ से आएगा? मशीनों में बनेगा नहीं। और उस चिंता को एक बहुत ही सरस तरीके से आपके सामने पेश करते हैं कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सोच रहे हैं चंदा पर भी कॉलोनी कट जाए। चंदा मामा की प्रॉपर्टी आपस में बट जाए, फिर हम सब मिल कर के बांटे, फिर हम सब मिल कर के बांटे लड्डू मोती चूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। हम भी सोच रहे हैं अपनी भी किस्मत खिल जाए, एक सस्ता सा फ्लैट हमें भी किस्तों पे मिल जाए। और बच्चे देख रहे हैं सपने, बच्चे देख रहे हैं सपने सबसे लंबे टूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। हमारे दिवाली से पहले त्योहार बनता है 8-10 दिन पहले। पत्नी हमारी व्रत रहती है और व्रत रहती है तो कहती है कि चंद्रमा बड़ी देर से निकल रहा है। एक दिन बोली अगर चंद्रमा पे प्लॉट कटे हैं, फ्लैट लगे हैं तो आप यही ले लेना, क्योंकि व्रत रहने का लफड़ा देर तक नहीं रहेगा। फटाफट अपना व्रत रखो और व्रत खत्म, अर्घ चढ़ाओ, राइट। तो उनकी इच्छा हमने कैसे व्यक्त की अपनी कविता में कि पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, पत्नी की है सोच चांद पर करवा चौथ मनाऊं, अपने प्राणनाथ पर मैं ऊपर से अर्घ गिराऊं। और मेरा पति धरती से देखे, मेरा पति धरती से देखे जलवे मेरे नूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और बहू घर में आती है तो सास उसको चाबी पकड़ा देती और चाबी तो रख लेती है अपने कमर में लगा और कह देती बहू तेरा घर पूरा सारा घर तेरा, कहीं से भी झाड़, कहीं से साफ कर, कितना भी खाना बना, कितने भी कपड़े धो, सब कुछ तेरा। चाबी रस में वो बेचारी रोटी बनाती है, कैंडल लाइट में बनाती है, देखती है, खाती है। वो क्या सोच रही है कि सोच रही है बहू मून लाइट में खाना खाना, चंदा पर ही डिनर करूंगी उसने मन में ठाना। और बहुत खा चुकी इसके पराठे, बहुत खा चुकी इसके पराठे धरती पे तंदूर के। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और देखिए नेता जिनको टिकट नहीं मिलती वो क्या सोचते हैं, कोई नया दल बने, कोई नई जगह बने, वहां पे देखा जाए।
तो नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, नेता सोच रहे चंदा पर भी संसद बन जाए, कहीं विधानसभा का झंडा लहर लहर लहराए, और वहाँ इलेक्शन हो हम बांटे, वहाँ इलेक्शन हो हम बांटे, पौए रस अंगूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। और एक और सब दाढ़ी मूछों का अलग अलग स्टाइल लोग रखते हैं। एक दाढ़ी ऐसी चलिए इतनी रहती ना, अगर काली आली हो तो वो अजीब सी लगती है, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वे वहां पे जाकर प्लॉट लेंगे तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहां पर लेंगे, अगर फ्रेंच कट दाढ़ी वाले फ्लैट वहां पर लेंगे, वहां एलियन अगर मिल गए तो तुरंत धर लेंगे। हो सकता है इन्हें समझ लें, हो सकता है इन्हें समझ लें, ये वंशज लंगूर के, सब प्रॉपर्टी डीलर तुमको देख रहे हैं घूर के, चंदा मामा दूर के। कि है जुर्म मोहब्बत, है जुर्म मोहब्बत तो सजा क्यों नहीं देते, है जुर्म मोहब्बत तो सजा क्यों नहीं देते, मुजरिम है सरेदार चढ़ा क्यों नहीं देते, मुजरिम है सरेदार चढ़ा क्यों नहीं देते। और शेर देखे कि मिटना है जमाने से अगर नाम मोहब्बत, मिटना है जमाने से अगर नाम मोहब्बत, दीवानों की हस्ती ही मिटा क्यों नहीं देते, दीवानों की हस्ती ही मिटा क्यों नहीं देते। और शेर समाज फरमाए अर्ज किया है कि आ जाओ के उल्फत की हम खुशबू लुटाएं, चूँकि ईद मिलन कार्यक्रम है, यहाँ तो मिल के रहना है, प्यार मोहब्बत बांटनी है आपस में। तो अर्ज किया है कि आ जाओ के उल्फत की हम खुशबू लुटाएं, आ जाओ के उल्फत की हम खुशबू लुटाएं, नफरत की ये दीवार गिरा क्यों नहीं देते, नफरत की ये दीवार गिरा क्यों नहीं देते। और कब तक ये गिले शिकवे रखोगे बताओ, कब तक ये गिले शिकवे रखोगे बताओ, गुजरे हुए लम्हा भुला क्यों नहीं, गुजरे हुए लम्हा भुला क्यों नहीं। गजब का शेर आपकी नजर करता हूँ, मतला समान फरमाए। क्या करें दिल बहलता नहीं, क्या करें दिल बहलता नहीं, क्या करें दिल बहलता नहीं, अब संभाले संभलता, अब संभाले संभलता नहीं। ये शेर बतौर आपकी नजर करता हूँ, समाज फरमाए। आप लिल्लाह कुछ कीजिए, आप लिल्लाह कुछ कीजिए, आप लिल्लाह कुछ कीजिए, कोई भी हल निकलता नहीं, कोई भी हल निकलता नहीं। इस गजल में खास बात है, 3 शेर जो पहले हैं वो गमे जाना के नाम
बाकी के 4 शेर हैं वो गमे दौरा के नाम। वह यूं कह लीजिए हिंदी की शायरी में कि अगर चांदनी रात में, अमावस की रात में जो चांद दिखता है तो बिहारी जी को अपनी प्रेयसी नजर आती है और महाकवि निराला जी को थाली में रखी हुई एक रोटी नजर आती है। तो सोचने की बात है। तो अर्ज किया है कि मिर्ज़ा नौशान सच ही का, मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशाह अब्दुल्ला खान गालिब का नाम था कि मिर्ज़ा नौशान सच ही का, मिर्ज़ा नौशान सच ही का, इश्क पर जोर चलता नहीं, इश्क पर जोर चलता नहीं। अब ये गमे दौरा के नाम यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कि क्यों न हो खाक अहले सितम, अत्याचार करने वाले कभी सही सलामत नहीं रहते। क्यों न हो खाक अहले सितम, क्यों न हो खाक अहले सितम, जुल्म का पेड़ फलता नहीं, जुल्म का पेड़ फलता नहीं। अब संभाले संभलता नहीं, क्या करे दिल बहलता नहीं। ये शेर बतौर खास आपकी नज़र कि खून जला तेरे रातों दिन, खून जला तेरे रातों दिन, खून जला तेरे रातों दिन, वक्त पे चूल्हा जलता, वक्त पे चूल्हा जलता नहीं, क्या करे दिल बहलता नहीं। सामईन हज़रात मक्ता समाप्त फरमाए। अर्ज किया है कि इसी मन से हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ हम तक पहुँचाना चाहते हैं कि रहनुमाओं से ताबिश कहो, रहनुमाओं से ताबिश कहो, रहनुमाओं से ताबिश कहो, पेट वादों से भरता, पेट वादों से भरता नहीं। अब संभाले संभलता नहीं, क्या करे दिल में। राहों में, इन दोस्ती की राहों में मुझे धोखा ना देना मेरे दोस्त, इन दोस्ती की राहों में मुझे धोखा ना देना मेरे दोस्त। मेरा यकीन तुझ पे ऐसा है जैसे मुन्नी को अपनी बदनामी पर और शीला को अपनी जवानी पर। इन शब्दों के साथ मैं हास्य अलंकार कवि बड़े भाई उपेंद्र मिश्र जी को बुला रहा हूँ। उपेंद्र मिश्र जी स्वागत है। हस्ताक्षर सुनहरी लाल जी तुरंत आए और तुरंत निकल गए मैं आपके सामने। और आज फ्रेंडशिप डे भी है, लोगों को मैसेज है। क्या बात है, तो सही करें। तो ये आशिकी वैसे ही दोस्ती के ऊपर अभी बैठे तो अच्छा लिखे, तो ये आपके सामने छोटे कागज में लिखे कि दोस्ती का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता, दोस्ती का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता और इससे बड़ा कोई खजाना नहीं होता।
दोस्ती प्यार से भी पवित्र रिश्ता है, दोस्ती प्यार से भी पवित्र रिश्ता है, क्योंकि इसमें कोई पागल या दीवाना नहीं होता। कोशिश मैंने समझाने की। और आइए, जैसा साहित्य जी ने कहा है, तो साहित्य जी को समर्पित है कुछ लाइनें कि ये जब भी पीता है विद नमकीन पीता है। लाया है तो क्या करें, जब भी पीता है। पांडे जी सुन लो, पांडे जी, पांडे जी कह रहे हैं, जब भी पीता है विद नमकीन पीता है, औरों के लिए चने कुरमुरे और सारे काजू भी लेता है। मुफ्त की हो तो विस्की ठर्रा और रम, और अपनी हो तो पॉलीथीन पीता है। हम राय देने कि शराब बहुत बुरी चीज है, कि राय देने लगे हमें। शराब बहुत बुरी चीज है, आओ इस बुराई को जड़ से खत्म करें। एक बोतल तुम खत्म करो, एक बोतल हम। सिपाही बोला, सर एक ट्रक दारू का पकड़ा है, आओ इसे शिकंजे में जकड़े। सिपाही बोला, सर एक ट्रक दारू का पकड़ा है, ड्राइवर को शिकंजे में जकड़े। दूसरा सिपाही बोला, सर इससे क्या होगा, एक ट्रक सोडे और एक ट्रक नमकीन का भी पकड़ो। बड़ी लंबी लंबी सोच हो जाती है। तो ये स्थिति है। कई बार अलग अलग स्थिति होती है, बच्चे भी आ गए हैं कुछ, तो बच्चों के लिए कुछ लाइनें हैं कि बड़े बच्चे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पे ही ध्यान देकर मैं सुनाना चाहूँगा कि 3 दिन बाद भूखे शेर को जंगल में एक बूढ़ा मिल गया। 3 दिन बाद भूखे शेर को जंगल में एक बूढ़ा मिल गया। शेर का दिल खिल गया, बूढ़े अब मैं तेरा ही खून पीऊंगा और कुछ दिन और जीऊंगा। तभी बूढ़ा बोला, महाशय नौजवानों का खून पीजिए, इनका खून गर्म और ताजा है। तभी शेर दहाड़ा, चुप रहे बुढ़े, आज हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का इरादा है। अलग अलग स्थिति होती है। ऐसी एक स्थिति आई, एक भूकंप आया 1-1.5 साल पहले, और एक बड़ी तंदुरुस्त सी महिला जमीन पे बैठ गई और अपने फ्लैट पे जाने का नाम ही नहीं ले रही है, कहीं दोबारा ना भूकंप आ जाए। और इसलिए हमने लाइन लिख दी, अगर कोई हष्ट-पुष्ट हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। कि जमीन पर गिरी हुई इन मोटी महिला को देखकर हमें ये ख्याल आया। जमीन पर गिरी हुई इन मोटी महिला को देखकर हमें ये ख्याल आया है, ये भूचाल आगे से गिरी है, ये इनके गिरने से भूचाल। आजकल क्रिकेट भी चल रहा है, कई खिलाड़ी हमारे ठीक से खेल रहे हैं, कई नहीं भी खेल रहे हैं। तो जो ठीक से नहीं खेल रहे हैं, हम उनके घर पहुंचे और उनकी पत्नियों से हमने पूछा, इंटरव्यू लिया, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमने कुछ खिलाड़ियों की पत्नी से पूछा कि ये ठीक नहीं खेल रहे हैं, अब इनका भविष्य इन्हें कहाँ ले जाएगा। वे फौरन बोली, कुछ नहीं, ये घर में अब चौका लगाएंगे और बल्ला कपड़ा धोने का काम आएगा। ऐसी स्थिति होती है। एक बड़ी सच्ची मैं व्यंग दे रहा हूँ और एक हास्य रस की कविता सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। 15 अगस्त आ रहा है, एक नेताजी झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं, और सच्ची घटना ये व्यंग है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा कि नेताजी ने झंडा फहराने के लिए डोरी को ऊपर चढ़ाया, डोरी में गांठ लग गई, झंडा फहर नहीं पाया। नेताजी ने झंडा फहराने के लिए डोरी को ऊपर चढ़ाया, डोरी में गांठ लग गई, झंडा फहर नहीं पाया। हर छोटे बड़े नेता ने अपनी अक्ल दौड़ाई, लेकिन गांठ की बुद्धि सुलझ नहीं। तभी गुलामी से आजादी का सफर तय कर चुका एक बूढ़ा आगे आया, और उसने कांपते हाथ से डोर को पकड़ा और झंडा मुस्कुरा के लहराया। फूलों की वर्षा हुई,
और झंडे से ये आवाज आई, ये गांठ क्यों लगी जानना चाहते हो मेरे भाई। ये नेता मुझे फहराते नहीं सूली पे चढ़ाते हैं, देश के सच्चे सपूतों का सम्मान कर दूर मेरी छोटी आज आजादी की 65वीं वर्षगांठ पर मैं भी स्वतंत्र होना चाहता हूँ और सच मानो तुम जैसे सच्चे सपूतों के ही हाथों फहरना चाहता हूँ। सच मानो तुम जैसे मजदूर किसानों को ही देख कर लहराता हूँ, मुस्कुराता हूँ, तुम्हारे पसीने पर पंखा झलता हूँ, वरना इनके लिए तो कफन के काम आता है। सच मानो तुम जैसे मजदूर किसानों को ही देख कर लहराता हूँ, मुस्कुराता हूँ, और तुम्हारे पसीने पर पंखा झलता हूँ, वरना इनके लिए तो कफन के काम आता हूँ। तुमने देखी है गुलामी, तुमने देखी है आजादी, एक बार फिर नेतृत्व तो रोक लो करवाई, रोक लो। मोबाइल और आदमी के झूठ बोलने की समस्या, ये आजकल बड़ी समस्या है कि मोबाइल तो आदमी रख लेता है और इस तरह से झूठ बोलता है, और क्या होता है ये कहना चाहूँगा कि जब अड़ोसियों पड़ोसियों ने पत्नी को भड़काया तो उन्होंने हमारे पास मोबाइल न होने का मुद्दा उठाया। जब हमने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो इन्होंने खुद खरीद कर हमारे हाथ में थमा दिया। अब तो किसी भी जहां में रहेगा, कम से कम हमारी निगाह में तो रहेगा। अब हम अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं और वक्त बेवक्त घर लिए जा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों के साथ एक दिन महफिल की सजी कि तभी 10 मिनट में चौथी बार मोबाइल की घंटी बजी। अब कह दिया कार में है, पहुंचने वाले हैं, तुम खाना खाकर सो जाओ। पासा उल्टा पड़ गया, कार में हो तो हॉर्न की आवाज हुआ। ऑटो तो खून नहीं, दौड़ कर सड़क पर आया, बाहर खड़े टैक्सी वाले को 10 रुपए देकर तब कहीं हॉर्न की आवाज चला। ऐसे ही बनारस में मिस जूली की दावत हमारे लिए पड़ गई गले की आफत। घंटी बोली जा रही है और ये किस हसीना की आवाज आ रही है। हमने भी कह दिया कि तुम्हारे लिए साड़ी खरीद रहा हूँ, अच्छी साड़ी है और अच्छा नक्काश है, और ये जो आवाज सुन रही हो ये सेल्स गर्ल की आवाज है। जब हमने बड़ी मुश्किल से मिस जूली से सेल्स गर्ल के डायलॉग सुनवाए, तब जाकर कहीं हम अपनी नैया पार लगा पाए। दोस्तों, हमें इस झूठ की भी कीमत चुकानी पड़ी। एक साड़ी मिस जूली को चुप रहने की और एक पत्नी के लिए ले जानी। गुस्से में आकर मोबाइल को फेंक दिया, घंटी बजती रही। पत्नी बीमार की दवाई के लिए तरसती रही। जैसे ही हमने इस अवस्था का अंदाज लगाया, तब जाकर हमें मोबाइल का महत्व समझ में आया कि आदमी पकड़ा नहीं, सही वक्त पर संपर्क में आता है। बिगड़ा हुआ काम बिगड़ता नहीं, बन जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं जी नहीं चुराता, खुद घंटी बजाता हूँ और अपना समय कैसे लेता हूँ। एक बार फिर से जनता की खोज मीडिया ग्रुप के द्वारा बुलाए जाने पर बड़ा प्रसन्नचित्त हूँ और आप सभी को देखकर आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। सौभाग्य है मेरा कि बड़े ही प्रतिष्ठित गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के सानिध्य में कविता, गजल या शेर सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि श्रृंगार यार की सांसों में मिला करती खुशबू यार की सांसों में मिला करती है, और मेरी निस्बत तेरी उल्फत में मिला करती है। खुशबुए यार की सांसों में मिला करती है, मेरी निस्बत तेरी उल्फत में मिला करती है, और तेरी नजरों के करम से गम के बादल में, तेरी नजरों के करम से गम के बादल में भी एक मुस्कान से तो धूप खिला करती है, एक मुस्कान से तो धूप खिला करती है, और दर्द दिल में न दवा काम किया करती, दर्द दिल में न दवा काम किया करती है, न कोई और दुआ काम किया करती है,
और चल रही है मेरी धड़कन तेरे ही नाम से बस। चल रही है मेरी धड़कन तेरे ही नाम से बस। हर घड़ी बस तेरा ही नाम लिया करती, खुशबुए यार की सांसों में मिला करती। और मुंतजिर है तेरा अरमान अभी सीने में। मुंतजिर है तेरा अरमान अभी सीने में, और करार आता है तुझे देख देख जीने में। मुंतजिर है तेरा अरमान अभी सीने में, करार आता है तुझे देख देख जीने में। अब न साकी की जरूरत न कोई पैमाना, अब न साकी की जरूरत न कोई पैमाना। सुरूर चढ़ रहा तेरी नजर से पीने। अगर ये अल्फाज जज्बात बनकर आपके दिलों को छुए तो तालियों की एक लहर के रूप में आपका समर्पण। किसी के लिए दवा का काम करती है और किसी के लिए जख्म, किसी के लिए प्रेरणा बन जाती है और किसी को, खैर आप समझदार हैं, मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन इसके भी कई रूप हैं। इसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। मां अपने बेटे से प्यार करती है। मैं कौन हूं अपना ही अदब भूल गया। मैं कौन हूं अपना ही अदब भूल गया हूं। कुछ याद नहीं सारे सबक भूल गया। मैं कौन हूं अपना ही अदब भूल गया हूं। कुछ याद नहीं सारे सबक भूल गया हूं। और इस कदर मोहब्बत का तेरी रंग चढ़ गया, इस कदर मोहब्बत का तेरी रंग चढ़ गया कि मैं दुनिया में हूं, दुनिया की खबर भूल गया। मैं कौन हूं अपना ही अदब भूल गया। जिंदा था बस में इश्क ने जीना सिखा दिया। जिंदा था बस में इश्क ने जीना सिखा दिया। इन मैं कदों ने असर को पीना सिखा दिया। बंदे को असर कानपुरी के नाम से जानते हैं। शहर कानपुर का वो रास्ते में मिला था, मैंने पढ़कर सुना दिया किसी को। एक छोटी सी गजल से शुरुआत करता हूँ। खिला खिला गुलाब लग रही हो आजकल, खिला खिला गुलाब लग रही हो आजकल। नरगिस शबाब लग रही हो आजकल, खिला खिला गुलाब लग रही हो आजकल। नरगिस शबाब लग रही हो आजकल। मैं सोचता हूँ देख करके तुम तो ऐ हंसी, मैं सोचता हूँ देख करके तुम तो ऐ हंसी। मेरी गजल का ख्वाब लग रही हो आजकल। खिला खिला गुलाब लग रही हो आजकल। नरगिस शबाब लग रही हो आजकल। शुक्रिया। हर परेशानी में सबने आसमां की तरफ देखा। मैं नास्तिक था, मैं क्या करता, मैंने माँ की तरफ देखा। मैं नास्तिक था, क्या करता, मैंने माँ की तरफ देखा। कि एक करवट में रात बिताना सबके बस की बात नहीं। एक करवट में रात बिताना सबके बस की बात नहीं। चांद को थाली में ले आना सबके बस की बात नहीं। और जीवन के कल से कल तक की डोर तुम्ही से बंधी हुई। जीवन के कल से कल तक की डोर तुम्ही से बंधी हुई। माँ तेरा उपकार चुकाना सबके बस की बात नहीं। और कि बिन बूंदों के सावन जैसा, मौके का शेर है, सावन में बूंदें मिलती नहीं है, मिलती है तो गड्ढों में मिलती है, नोएडा में। कि बिन बूंदों के सावन जैसा और बिन फूलों के उपवन जैसा, बिन बूंदों के सावन जैसा, बिन फूलों के उपवन जैसा। माँ तेरे बिन घर लगता है बिन तुलसी के आंगन जैसा। माँ तेरे बिन घर लगता है बिन तुलसी के आंगन जैसा। इकबाल भाई बहुत खुश है इस शेर पे। इकबाल भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। और फ्रेंडशिप डे है और ये मोहब्बत का महीना होता है।
अब ये जाना है। पहले सुनते थे, देखो अपना जो दर्द होता है जब तक लगे ना तब तक मालूम नहीं पड़ता कि पहले सुनते थे अब ये जाना है। इश्क ऐसा भी दिन दिखाएगा, दिल ये तन्हा था आज तन्हा है, और ये तन्हा ही रह जाएगा। पहले सुनते थे, पहले सुनते थे, अब ये जाना है। काम के 2-4 से इस तरीके से निकालता हूँ कि पिन चुभने पे भी हमें बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। इन पंक्तियों के बाद शायद वो तकलीफ नहीं होगी कि जिंदगी से जो दिल लगाओगे, जिंदगी से जो दिल लगाओगे, मौत का डर न दिल से जाएगा। पहले सुनते थे अब ये जाना है। एक और याद आता है कि वो हमारे बड़े भाई तुरंत जी थे, वो निकल गए घर के लिए। उन्होंने बताया कि कोई वो आज जंतर मंतर पर रैली हुई है, आज दिल्ली में टोपियों की बिक्री बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए जब वो चुनाव बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, तो कहीं से मेरे पास भी हुआ कि आप भी लड़ लो। तो बात ये आई कि ये सियासत है काम धोखे का, ये सियासत है काम धोखे का। आपसे ये नहीं हो पाएगा। पहले सुनते थे अब ये जाना है। और ये दोबारा खड़ा हो गया, लेकिन इसका भी एक खास मकसद है जो इतनी देर से हमें नचा रहे हैं भाई साहित्य चंचल जी, छोटे भाई हैं हमारे, और हर विधा में लिखते हैं, चाहे वो गीत हो, गजल हो, कहानी हो, और यहाँ तक कि वीर रस की कविताएँ हों, हर विधा में। लेकिन दो जिक्र हुए दो पार्टियों के, तो मैं उन्हीं पार्टियों के बारे में कुछ कह के और उनको बड़े सम्मान के साथ पंडित साहित्य कुमार चंचल जी को बुलाना चाहूँगा। और चूँकि किसको सुख नहीं चाहिए, कोई भी सुख हो, सबको सुख चाहिए, दुख तो किसी को चाहिए। तो देखिए सुख कहाँ ढूंढना है, दो पंक्तियों के बाद कि सुख कहीं दिखता नहीं, सुख कहीं दिखता नहीं, वह प्रेम का निधार है। सुख कहीं दिखता नहीं, वह प्रेम का निधार है। दुख जिसको जो मिला अविवेक का प्रहार है। क्या बात है। सुख कहीं दिखता नहीं, वह प्रेम का निधार है। दुख जिसको जो मिला अविवेक का प्रहार है। अरे सत्कर्म में मन रत रहे तो हर घड़ी त्योहार है। सुख कहीं दिखता नहीं, वह प्रेम का। पावन पर्व ईद है, खुशियाँ जहाँ पार, गले मिले एक दूजे से, गले मिले एक दूजे से, तजे नफरत संसार। प्रदूषण के असर से वातावरण मलिन, प्रदूषण के असर से वातावरण मलिन, लाल धरती तो धरती हुआ उजोच। आबादी निस्दिन बढ़े, आबादी तो रोज बढ़ती है तो लड़की भी संख्या है। आबादी निस्दिन बढ़े, लड़की पर कम होए, देश हित समाज में यह अद्भुत संकट हो। आजकल हर कोई भागम भाग में लगा हुआ है, लेकिन संतोष जैसा कोई धन नहीं है। परम साध संतोष है, सब साधों में खास। परम साध संतोष है, सब साधों में खास। लाल अमल का देख लो, जीवन आएगा। हिंदी के उत्थान हेतु हर दिन चर्चा हो, ऐसा लाल लाल इनका हिंदी तो है। अब एक गजल है परिवार पे, तो होगे तो क्या होगा, धरा पे पैर न रोकोगे तो क्या होगा,
पेड़ न रोपोगे तो क्या होगा, नए जमीन नए आसमां होगा। न चांद न तारे नए मौसम होगा, न चांद न तारे नए मौसम होगा। हर तरफ शोर ही शोर और धुआं होगा। पेड़ पौधे पोषक है जीव जंतु के, पेड़ पौधे पोषक है जीव जंतु के। धरा का गहना है इसको बचाना होगा। न रहे पेड़ तो जीवों का जीना मुश्किल, न रहे पेड़ तो जीवों का जीना मुश्किल। जीव खातिर वनलाल रोकना होगा। धरा पे पेड़ न होंगे तो सोचो क्या होगा, नए जमीन नए आसमां। देखिएगा, जितना ऊंचा पद दिखे, पद पोस्ट, जितना ऊंचा पद दिखे उतना गहरा पेट। जितना ऊंचा पद दिखे उतना गहरा पेट। यह दफ्तर सरकार का, यहाँ न पूछो रेट। बात अच्छी लगे तो आप हमको बताते रहेंगे तब मैं ठीक से एक दोहा और सुने। नेता जुटा जुगाड़ में, नेता जुटा जुगाड़ में अफसर टाले काम। नेता जुटा जुगाड़ में अफसर टाले काम। कहाँ जाए अब आम जन सारी सड़कें जाम। कहाँ जाए अब आम जन सारी सड़कें जाम। एक दोहा और सुनाता हूँ। बची न कौड़ी जेब में, बची न कौड़ी जेब में, मिला न खोटा दाम। बची न कौड़ी जेब में, मिला न खोटा दाम। दांव चलाई सोनिया, मनमोहन बदनाम। दांव चलाई सोनिया, मनमोहन बदनाम। आपके पास समय कम है, आप दूसरे कार्यक्रम पे इंतजार कर रहे हैं, सब बातें हम रखे हैं, इसलिए मैं छोटी सी 5 मिनट के लिए सुनाऊंगा। देश स्वतंत्र हुआ, भाई बता रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों में से लेके एक कविता मेरे पास है, आपको सुनाता हूँ और उम्मीद है आप एक कविता लेके जाएंगे, आप हर अवसर पर आपको एक काम आए। देखिए, ललुआ इंटर पास हो गया, ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया। बकरी कौन चराएगा? बताइएगा साहब, अच्छी लगेगी तो बताइएगा, कैसे नहीं। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चलाएगा? पुराने लोग जानते होंगे, नए लोग नहीं। भूखे दम निकला करता था, भूखे दम निकला करता था, भोजन को तरसा करता था, बासी भात कहीं मिलता तो पानी से निकला करता था। भाई दाल तरकारी नहीं मिलती थी, पुराने लोगों को याद है। भूखे दम निकला करता था, भोजन को तरसा करता था, बासी भात कहीं मिलता तो पानी से निकला करता था। लोकतंत्र वरदान हो गया, लोकतंत्र वरदान हो गया, शासन में सम्मान हो गया। अब तड़प रहा था जो खूंटे में, वह भैंसा बलवान हो गया। तड़प रहा था जो खूंटे में, वह भैंसा बलवान हो गया। बिल में था, बिल में था जो राम भरोसे, बिल में था जो राम भरोसे, वह तो राम विलास हो गया।
था जो राम भरोसे, वह तो राम विलास हो गया, गोबर कौन उठाएगा। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चराएगा। एक समय था, मेहनत करता, कर्ज चुकाता, भूखे पेट स्वयं सो जाता। मेहनत कर, प्रेमचंद अपने उपन्यास में लिखे हैं, एक पीढ़ी कर्ज लेती थी तो कई पीढ़ियां चुकाती थी। मेहनत करता, कर्ज चुकाता, भूखे पेट स्वयं सो जाता, पांव उताना कभी न पाता, जूता लाद पीठ पर खाता। कंधे पर हथियार हो गया, कंधे पर हथियार हो गया, जंगल का सरदार हो गया, और जिस पंछी को उड़ते देखा मारा और फरार हो गया। रोक लो नक्सलवाद रोकना, जिस पंछी को उड़ते देखा मारा और फरार हो गया। जमींदार लाचार हो गया, कुंठित हुआ, निराश हो गया, हुक्का कौन चढ़ाएगा। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चढ़ाएगा। खटिया से खट उठ जाता था, खटिया चारपाई को खट तुरंत, खटिया से खट उठ जाता था, पंडित जी आ रहे हैं। खटिया से खट उठ जाता था, हाथ जोड़कर झुक जाता था, आंखों से ओझल होने तक डर के मारे थर्राता था। सूरज उगा बिहान हो गया, सवेरा सूरज उगा बिहान हो गया, अब जीना आसान हो गया। अब मालिक मालिक जो कहता था, मालिक का प्रधान हो गया। मालिक मालिक जो कहता था, मालिक का प्रधान हो गया। उंगली पर जो नाच रहा था वह बंदर इतिहास हो गया, खजड़ी कौन बजाएगा। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चलाएगा। अगला छंद देखिएगा। नियतिमान सब सह जाता था, जैसे आप सह रहे हैं अपना भाग्य समझते, तो मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा। नियतिमान सब सह जाता था, मन ही मन कुछ कह जाता था, अब दिल में पाले पीर पुरानी खंडहर बनकर ठहर जाता था। एक दो दिन नहीं साहब, सदियों सदियों तप कर लाल हो गया, यमराजों का काल हो गया। किस चक्की का पीसा खाया, नन्हा जीव विशाल हो गया। किस चक्की का पीसा खाया, नन्हा जीव विशाल हो गया। उसका श्वेत निवास हो गया, मंत्री जी का खास हो गया, डांगर कौन उठाएगा। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चलाएगा। कविता का अंतिम छंद सुनाता हूं जो सबसे पहले लिखा। गाली देना मान हो गया, प्रतिभा का अपमान हो गया, अब पंडित जी को गाली देकर नेता बना महान हो गया। आजकल का फैशन हो गया है, जो जितना गाली देगा उतना बड़ा नेता कहलाएगा। गाली देना मान हो गया, प्रतिभा का अपमान हो गया, पंडित जी को गाली देकर नेता बना महान हो गया। अब पग पग अत्याचार हो गया, कलयुग का संचार हो गया, जिसकी इज्जत दर दर भटकी वह अब इज्जतदार हो गया। जिसकी इज्जत दर दर भटकी वह अब इज्जतदार हो गया। दादा अब तो दास हो गया, सबको यह आभास हो गया, किसको कौन सताएगा यह तो वक्त बताएगा। ललुआ इंटर पास हो गया, पूरा गांव उदास हो गया, बकरी कौन चलाएगा। कौन सुनाएगा। मोहन द्विवेदी अकेले ही 100 नंबर पूरे लूट के लेके पास हो गया। अब कविता कौन सुनाएगा, कविता कोई नहीं सुनाएगा। कविताओं का दौर समाप्ति की तरफ था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। फिर एक बार बोलूंगा, अपने पूरे जनता की खोज की पूरी टीम को, पूरे परिवार को एक बार फिर से दिली मुबारकबाद। इस पूरे पर्व को जो आपने पर्व के रूप में एक कार्यक्रम सजाया है, मैं इसको कार्यक्रम नहीं कह रहा हूं बल्कि पर्व का त्योहार का नाम दे रहा हूं। आपके इस द्वारा आयोजित इस त्योहार के लिए पंडित साहित्य कुमार चंचल का और मेरे सभी कवि मित्रों का उनकी तरफ से, और जो भी मेरे संस्था के 2 पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, प्रिया मिश्रा जी जो सचिव हैं साहित्य वेलफेयर कल्चरल स्पोर्ट्स फेडरेशन की, और साथ में हमारे खेल सचिव हैं रुपेंद्र जी, मैं उन सबकी तरफ से जो भी टीम के साथ आया था, सब आपको, आपकी पूरी टीम को और आप सभी